जिनको लोग प्यार से चुंबन देवता भी बुलाते हैं और हमारे कई ठरकी दोस्तों के लिए वो देव मानुस भी है। 6 फुटिया तेरे को बोल रहा हूँ। उनको बॉलीवुड पार्टीज वगैरह में जाना पसंद नहीं है और वो ये सब चीजें अवॉइड करते हैं। और आपको भी ये बात पता होगी कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो इन पार्टीज में जाना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। टैलेंट और किस्मत, आदमी को स्टार बनाने में ज्यादा कौन सा चाहिए बॉलीवुड में? किस्मत। टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं यार, टैलेंट की कमी है क्या? वो तो हमको टैलेंट तो जो दिख रहा है वो हमको लग रहा है टैलेंट है वो। अगर आप पीछे जाओ, जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने नए नए लोग अभी ओटीटी के टाइम में आगे आ गए हैं, ये टैलेंटेड ही होते पहले। ये टैलेंटेड नहीं होते तो कैसे आते थे यहाँ पे? लक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज एक्टर्स भी सुपरस्टार्स बन जाते हैं और जो टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं उन्हें उतना फेम नहीं मिल पाता जितने वो डिजर्विंग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिनमें कैलिबर तो पूरा था लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी कि जैसा लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा मार्क नहीं छोड़ पाए। पहले एक्टर वो हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि कीचड़ में भी कमल उग सकता है। अब आप सोच रहे हो कि कीचड़, भाई रोडीज कीचड़ से कम थोड़ा था। एक्चुअल में उस घटिया शो से एक इकलौती चीज जो अच्छी निकले वो है आयुष्मान खुराना। जब उस शो को जीतने के बाद आयुष्मान ने एमटीवी के साथ और भी काम किया, वो एक वीजे बन गए थे और उन्होंने एमटीवी के लिए बहुत सारे शोज भी होस्ट किए। जब वो चंडीगढ़ में पढ़ते थे तब भी वो थिएटर करते थे। उनका प्राइमरी गोल एक्टर ही बनना था। एक्चुअल में जब वो होस्टिंग कर रहे थे तभी उन्हें बहुत सारे मूवीज के ऑफर्स भी आ रहे थे, बट वो उन सभी को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको एक अलग स्क्रिप्ट चाहिए थी। और ये कहा भी जाता है कि बॉलीवुड में अगर डेब्यू करना है तो सबसे सेफेस्ट जो जॉनरा है वो है रोम कॉम, बट उन्हें रोम कॉम जॉनरा नहीं करना था। उन्हें ऐसा था कि कुछ अलग मिले जिससे मेरे को एक अलग पहचान बन जाए बॉलीवुड में। बट उन्होंने अपना डेब्यू किया एक ऐसी मूवी से जिसका जॉनरा ही बहुत अलग था। उस टाइम पे तो लोग उस चीज के बारे में बात करने से झिझकते थे। जी हाँ, आपने सही गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ विक्की डोनर मूवी की। आपको पता ही है वो मूवी कितनी बड़ी हिट थी। एक्चुअल में ये भी कहा जाता है जब सुजीत सरकार ने वो मूवी लिखी थी, उसके बाद जब वो उसको डायरेक्ट करने वाले थे तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि ये मूवी मत करो, बट उन्होंने ये मूवी की। उनको एक अच्छा प्रोड्यूसर भी मिला जो थे जॉन अब्राहम, और ये मूवी बनी और ये बहुत बड़ी हिट भी रही। उस मूवी के हिट होने के बाद इट वाज टफ फॉर हिम। उनकी जो भी मूवीज आई अगली वो सारी फ्लॉप रही और लोगों को यही लगा कि ही इज अ वन हिट वंडर। लेकिन वो कमबैक करते हैं दम लगा के हाइशा और बरेली की बर्फी के साथ, और ये स्मॉल टाउन कैरेक्टर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद तो वो हिट्स की लड़ियां लगा देते हैं। इतने सारे हिट्स के बाद ये कहा जाने लगा कि जिस मूवी में भी आयुष्मान खुराना होंगे वो मूवी तो पक्का हिट जाएगी और उनको मिस्टर आरओए तक कहा जाने लगा। Ayushman, since you have created the Ayushman sort of genre, right? It's a whole thing. Like he said, we know now. The new definition of the mainstream hero is right here. Right. लेकिन फिर आया कोविड जिसने उनके लिए सब कुछ खराब कर दिया। कोविड के बाद लोगों का टेस्ट ही बदल गया। लोगों ने क्लियरली एक डिवाइड बना दिया था कि ये मूवीज हम थिएटर में देखेंगे और ये मूवीज हम ओटीटी में। और आयुष्मान के टाइप की जो मूवीज थी वो एक्चुअली लोगों ने प्रीफर किया कि हम ओटीटी पे ही देखेंगे। और ऐसा भी हुआ कि उनकी जो लास्ट कुछ मूवीज थी उनमें वो मैजिक नहीं था जो उनकी पिछले वाले मूवीज में होती थी। बट उनकी लास्ट टाइम मूवी एन एक्शन हीरो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उस मूवी को उतना प्यार नहीं मिला जितना वो मूवी डिजर्व करती थी। वो मूवी सच में बहुत एंटरटेनिंग और बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन लोगों ने शायद उस मूवी को देखने का मन ही नहीं बनाया कभी, और वो मूवी पहले हफ्ते में उतर गई थिएटर से। जिसके बाद वो करते हैं बहुत ही मीडियोकर मूवी ड्रीम गर्ल 2। वो मूवी इतनी ज़्यादा बकवास थी, उसके पंचलाइन्स इतने ज़्यादा फ्लैट थे कि वो मूवी देखने में ड्रीम गर्ल 1 जितना मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आया। वो मूवी बहुत बोरिंग थी। वो मूवी एक फ्रेंचाइजी होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पे चल पड़ती है, और हमारा डर यही है कि इतने अच्छे एक्टर और इतने अच्छे स्क्रिप्ट सिलेक्शन होने के बावजूद भी कहीं आयुष्मान रेलेवेंट रहने के चक्कर में ड्रीम गर्ल 2 जैसे मीडियोकर स्क्रिप्ट्स ना करे फ्यूचर में। दूसरे एक्टर वो हैं जिन्होंने किसिंग ट्यूटोरियल शुरू किए थे जब यूट्यूब भी नहीं था, और उनके गाने आप सिंपल उनका नाम सर्च कर लेना स्पॉटिफाई या किसी भी ऐप में, आपको अच्छे गाने ही मिलेंगे। और उनके गानों में यार जैसे ये कार्तिक आर्यन जैसे 10 वाले स्टेप्स भी नहीं होते थे। वो सिर्फ वॉक कर देना वो गाना हिट हो जाता था।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके चहीते इमरान हाशमी के बारे में, जिनको लोग प्यार से चुंबन देवता भी बुलाते हैं और हमारे कई ठरकी दोस्तों के लिए वो देव मानुस भी है। 6 फुटिया तेरे को बोल रहा हूँ, जितना मर्जी उन्हें चुंबन देव बुला लो या 90s किड्स के जॉनी सिंस बुला लो, बट एक चीज तो डिनाई नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्चुअल में महेश भट्ट उनके अंकल लगते हैं, तो उन्होंने ही इनको बॉलीवुड में लेके आए थे मूवी फुटपाथ से। बट उस मूवी में इनकी एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं थी और वो मूवी भी डिजास्टर थी। बट उसके बाद आती है इनकी मल्लिका शेरावत के साथ मूवी मर्डर। वो एक ऐसा टाइम था जब एरोटिक सीन्स को देख के लोग मूवी देखने आते थे और वो मूवी ने ये काम बखूबी से निभाया और लोग मूवी ये देखने भी आए और ये मूवी बहुत बड़ी हिट भी थी। और वहां से इनको एक सीरियल किसर का टैग भी मिल गया था और एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बोला था कि जब भी मैं किसी भी मूवी में एक किस करता हूं तो मैं अपनी वाइफ को एक बैग जरूर दिलाता हूं। और आज की डेट में शायद उनकी वाइफ का अपना बैग का शोरूम है। इसके बाद उनकी जितनी भी मूवीज आई, हिज एक्टिंग जस्ट गॉट बेटर, लेकिन ऑडियंस एक्सपेक्टेड किसिंग सीन्स फ्रॉम हिम और उनको करना पड़ता था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जिस मूवी में उनका कोई किसिंग सीन ना हो वो मूवी फ्लॉप है। उन्होंने हमें कलयुग, अक्सर, गैंगस्टर, राज, जन्नत, आवारापन जैसी यादगार मूवीज दी है और उनके गाने हम आज भी सुनते हैं। वो एक ए लिस्टर नहीं थे, लेकिन उनकी एक बहुत ही लॉयल फैन फॉलोइंग थी जो उनकी मूवीज जरूर देखने जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इमरान हाशमी बोर हो गए थे जैसे रोल्स वो कर रहे थे एंड ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट और उन्होंने मूवीज की शांघाई, गनचक्कर, उंगली, मिस्टर एक्स, अजहर। बट ये सारी मूवीज फ्लॉप होती है क्योंकि ऑडियंस उनसे पहले वाले रोल्स एक्सपेक्ट कर रही थी और वो पहले वाले रोल्स इमरान हाशमी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे और नए एक्टर्स के आने की वजह से ही बिकेम आउटडेटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवीज नहीं कर रहे, वो मूवीज कर रहे लेकिन उस लेवल का सक्सेस उन्हें नहीं मिल रहा। अभी रिसेंटली हमने उन्हें सेल्फी और टाइगर 3 में देखा। ये दोनों मूवीज फ्लॉप हुई लेकिन उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया एंड लास्टली वो एक सीरीज में भी देखे, शो टाइम, एंड उसमें भी उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया एंड वी रियली होप कि यार वो एक तगड़ा कमबैक करें। तीसरे एक्टर है जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। अब आप सोच रहे जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन या क्या 90s किड्स हो यार, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं पता। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने नाटू नाटू से पहले इंडिया में ऑस्कर लेके आए और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि अच्छे एक्टर बनने के लिए बाल होने की जरूरत नहीं है। मेरे हैं वैसे इसके नीचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के जेसन स्टैथम की, अक्षय खन्ना। आपकी नजर कौन से अवार्ड पे है? ऑस्कर। जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था मूवी हिमालय पुत्र के साथ। बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। बट उसके बाद आती है इनकी मूवी बॉर्डर, जहां पे इन्होंने अपनी एक्टिंग लोगों को दिखाई और लोगों को बहुत पसंद आई और इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था कि मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक टिकने वाला हूँ। उनके करियर की स्टार्टिंग में कई मूवीज उनकी फ्लॉप रही, बट 2001 से लेकर 2008 उनके लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। इसी दौरान उनकी कई अच्छी मूवीज भी आई, जैसे कि दिल चाहता है, हमराज, हंगामा, हलचल, 36 चाइनाटाउन, रेस। एंड अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रियदर्शन के साथ काम किया आफ्टर अक्षय कुमार, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखो तो अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना की जो कॉमिक टाइमिंग है काइंड ऑफ सेम है। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, रेस जैसी मूवी में एक विलन कैरेक्टर करना, अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे रेस 2 में जॉन अब्राहम के कैरेक्टर से ज्यादा लेकिन रेस 1 के अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था क्योंकि ही वॉज द परफेक्ट विलन। वो जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं और जिस तरह से सैफ अली खान के साथ नेक टू नेक खड़ते हैं, सच में ही इज अ परफेक्ट विलन। और रेस सीरीज में उनसे बढ़िया विलन मैंने नहीं देखा। बट इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा कैलिबर होने के बावजूद भी वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए। इसका मेन रीजन यही है कि वो एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है और वो अपने प्राइवेट स्पेस में रहना पसंद करते हैं। उनको बॉलीवुड पार्टीज वगैरह में जाना पसंद नहीं है और वो ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। और आपको भी ये बात पता होगी कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो इन पार्टीज में जाना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, तो ही आपको काम मिलेगा और तो ही आप सुपरस्टार बन सकते हो। और अक्षय खन्ना वैसे टाइप के नहीं थे, तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने उन्हें काम नहीं दिया। उनके करियर में एक खराब फेस आया था लेकिन उस खराब फेस से निकल के वो कमबैक करते हैं मूवी डिशूम के साथ। और डिशूम मूवी में वो इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं विलन का कि लोगों को मजा ही आता है और उनको स्क्रीन पे वापस देखकर लोग सच में बहुत खुश हो जाते हैं। हमने लास्ट उन्हें देखा था मूवी सेक्शन 375 और दृश्यम 2 में एंड ही जस्ट किल्ड इट। क्या रोल्स प्ले किए हैं और क्या बखूबी इन्होंने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया कि लोगों को बहुत मजा आया था। अब वो नेक्स्ट विकी कौशल की मूवी छावा में दिखेंगे एंड वी रियली होप कि उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में भी बढ़िया हो एंड ही कम्स बैक विद अ बैंग एंड उन्हें वो स्टारडम मिले जो वो डिजर्व करते। तो ये थी हमारी वीडियो ऐसे 3 अनलकी स्टार्स के बारे में जो डिजर्विंग तो थे बट उनको उतना फेम नहीं मिला। और अगर आपकी नजर में भी ऐसे कोई अनलकी एक्टर या डायरेक्टर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। अपना नाम मत लिखना।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और दोस्तों और फैमिली के ग्रुप्स में सभी में शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वो बेल आइकन भी दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।